नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर कोडिंग एक्सपर्ट पे। हम आपके लिए लाए हैं फ्री कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स की फ्री क्लासेस। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक काफी कुछ इसके अंदर कवर किए हैं चैप्टर। ऑलमोस्ट 3 या 4 जो यूनिट्स है वो हमने इसमें कवर कर ली है। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था आपका मॉलवेयर एंड फायरवॉल, वो सीरीज उनकी वीडियोज हमने देखे थे। आज उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए और सभी लोगों को जहां तक आप करना चाहे वहां तक आप चैनल को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बग। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बग। बग क्या है? सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो है इसके अंदर कि बग क्या है। तो हम देखेंगे कि बग क्या होता है। वैसे आप सब लोगों को पता है, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझते हो कि बग क्या है। बग का मतलब क्या होगा कि इसमें से कुछ एरर है। बग मतलब एरर। तो कौन सी एरर है, किस तरीके से, जो ऑप्शंस है कंप्यूटर वायरस। तो वायरस बग नहीं हो सकती कोई भी वायरस। तो हमें पता है वायरस क्या होता है। बेसिकली एक ऐसा प्रोग्रामिंग कोड होता है जो आपके सिस्टम के को की परफॉर्मेंस को क्या करता है, डिक्रीज करता है, उसको हार्मफुल बनाता है। तो बग कंप्यूटर वायरस तो नहीं हो सकता है। सेकंड, एरर इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। एरर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन भी आपका बग टाइप नहीं हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में एरर है तो उसका इफेक्ट कोई बग पे नहीं होगा। तो दैट इज नॉट ए राइट आंसर कि जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी एरर है तो वो बग हो सकता है। तो ये भी आपका गलत है, ये भी नहीं हो सकता है बग। नेक्स्ट है एरर इन प्रोग्राम। तो हमें पता है कि बेसिकली बग क्या है, किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो एरर है उसी को हम बेसिकली, जो लूप होल होता है किसी भी प्रोग्राम का, वो जो लूप होल होता है वही क्या कहलाता है, बग कहलाता है। कि यदि कोई भी जो टास्क करने के लिए जो दिया है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, आपका बग होगा। तो बेसिकली जो कुछ भी एरर आ रही है किसी भी रीजन से तो वो होगी आपकी बग। जो पर्टिकुलर टास्क आप कराना चाह रहे हो वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो दैट इज बग। तो एरर इन प्रोग्राम क्या होगा, बग। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी। एरर इन प्रोग्राम ही क्या कहलाता है, बग कहलाता है। एरर इन प्रोग्राम बग कहलाता है। तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंप्यूटर वायरस रिकॉर्डेड एवरी मूवमेंट यू मेक ऑन योर कंप्यूटर। कौन सा वायरस ऐसा है जो कि आपकी हर मूवमेंट को क्या करता हो, रिकॉर्ड करता हो। तो हमने जब मेलवेयर के बारे में डिस्कस किया था तो हमने एक वायरस, एक मेलवेयर पढ़ा था आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा मेलवेयर है जो आपकी हर मूवमेंट को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। और वो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो जिसने इंस्टॉल किया है उसके पास भेजता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है डोज, मेलवेयर, ट्रेपर और कीलॉगर। तो उसमें हमने स्पाईवेयर में एक उसका पार्ट और डिस्कस किया था, कीलॉगर। जो कीलॉगर क्या करता है कि आपकी कीबोर्ड की हर एक एक्टिविटी, जो भी आप स्विच प्रेस कर रहे हो उन सबको वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो ऐसा वायरस जो आपकी एवरी मूवमेंट को, आपके सिस्टम की एवरी मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है वो है कीलॉगर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कीलॉगर। राइट आंसर क्या है, कीलॉगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पैम। स्पैम से कौन नहीं प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, विल नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पैम। जो मेल स्पैम, अनवांटेड मेल जिसे हम कहते हैं, उससे आपको कौन प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो फिल्टर लगा के आप क्या कर सकते हैं, मेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा, क्योंकि फिल्टर लगाने से ऑटोमेटिक स्पैम क्या हो सकता है, प्रोटेक्ट हो सकता है। देन पॉपअप ब्लॉकर। पॉपअप ब्लॉकर बेसिकली, पॉपअप क्या होते हैं कि जो आपके कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी परमिशन आपसे मांगने के लिए ही आपकी विंडो पे एक नया पॉपअप ओपन होता है, एक बॉक्स ओपन होता है। तो पॉपअप ब्लॉकर बेसिकली क्या करेंगे, पॉपअप ब्लॉकर का जो काम होता है वो खाली पॉपअप को ब्लॉक करेगा, बट वो स्पैम का उससे कोई रिलेटेड नहीं होगा। तो जहां इसमें जो आंसर होगा वो यही होगा, पॉपअप ब्लॉकर। क्योंकि जो बाकी ऑप्शन है वो है ईमेल रूल्स। तो ईमेल रूल्स के थ्रू आप स्पैम को प्रोटेक्ट, स्पैम नहीं, अनवांटेड जो मैसेज उनको स्टॉप कर सकते हो, मतलब आप प्रोटेक्ट हो सकते हो।
स्पैम ब्लॉकर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। नॉट प्रोटेक्ट फॉर योर स्पैम, तो स्पैम को कौन नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, पॉपअप ब्लॉकर के थ्रू आप उसको क्या नहीं कर सकते हो, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर है पॉपअप ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए malicious प्रोग्राम दैट डज नॉट रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली, जो रेप्लिकेट मतलब ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट पुनरावृत्ति नहीं होती है, जिसकी जिसे हम बोल रहे हैं रेप्लिकेट नहीं होता है, ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट नहीं होता है, वह कौन सा है जो कि डज नॉट ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट नहीं होता है। तो हम बात करें यहाँ पे, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिक क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। तो यहाँ डज नॉट क्वेश्चन में दिया रखा है, ऐसा कौन सा जो है जो कि ऑटोमेटिक नहीं होता है। देन उसके बाद में है आपका वोम और ट्रोजन हॉर्स और ज़ोंबी। तो इसके जो आंसर है, डज नॉट रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक रेप्लिकेट नहीं होता, हमें पता है वोम और आपका वायरस है वो रेप्लिकेट होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों तो इसमें हो नहीं सकते, वोम और वायरस। देन ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ट्रोजन हॉर्स बेसिकली ऐसा मेलवेयर होता है जो कि क्या होता है, रेप्लिकेट नहीं होता, बट ये क्या करता है, ट्रोजन हॉर्स लुक लाइक एज ए फेक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, जबकि होता फेक सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रोजन हॉर्स। क्या होगा, ट्रोजन हॉर्स। क्यों ट्रोजन हॉर्स इसलिए करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ट्रोजन हॉर्स क्या लगता है, एक ऐसा मेलवेयर है जो आपको एज ए शो होता है कि ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, बट वो ओरिजिनल की तरह ट्रीट नहीं होता, वो फेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का यूज क्या है, filters the packet that come from internet, filters the packet that come from internet to intranet, filters the packet transmit to internet, ensure the packet fast traffic for fast e-commerce। तो यूज क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है यूज क्या है। तो फिल्टर्स का काम क्या है, बेसिकली फायरवॉल का काम क्या है, फिल्टर करना है किसको, पैकेट्स को। कहाँ से जो आ रहे हैं, इंटरनेट से जो पैकेट्स आ रहे हैं उसको फिल्टर करना। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें इसने ऑप्शंस दिए, फिल्टर द पैकेट दैट कम फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट से जो आ रहे हैं उनको आपको फिल्टर करना, फिल्टर दैट पैकेट दैट कम फ्रॉम इंटरनेट टू इंट्रानेट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा कि इंटरनेट से जो इंट्रानेट में आ रहे हैं, दोनों में इंटरनेट से जो यहाँ पे आ रहे हैं दैट इज करेक्ट, बट यहाँ पे ऑप्शन इंटरनेट टू इंटरनेट भी दे रखा है, और फिल्टर द पैकेट ट्रांसमिटेड टू इंटरनेट, इंटरनेट पे ट्रांसमिट भी कर रहा है, बट जो करेक्ट आंसर इसमें होगा वो होगा आपका बी, क्योंकि फायरवॉल का काम क्या है, बेसिकली पैकेट को फिल्टर करना है जो इंटरनेट से किस में आ रहे हो, इंट्रानेट में आ रहे हो, या इंटरनेट से इंटरनेट में ट्रांसमिट हो रहे हो। तो करेक्ट आंसर होगा बी। वह जो वायरस वाज फर्स्ट डिटेक्टेड ऑन आर्पनेट, तो आर्पनेट में कौन सा वायरस पहली बार फाइंड आउट हुआ था, इसके बारे में हमने देखा था कि क्रीपर एक पहला वायरस था जो कि आर्पनेट में फाइंड हुआ था 1972 के अंदर। तो क्रीपर इसका आंसर होगा जो कि सबसे पहले फाइंड आउट हुआ था। व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड व्हेन ट्राई टू हार्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, विद द यूज ऑफ कंप्यूटर से क्या कहते हैं, जो कि एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल्स को कंप्यूटर के थ्रू हार्ट कर लेता है या उनको हैक कर लेता है, उसको क्या बोलेंगे, क्रैकर। तो क्रैकर क्या होता है, क्रैकर तो बेसिकली जो किसी को चीज को ब्रेक करने वाला होता है वो होता है क्रैकर। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। सोशल इंजीनियर भी नहीं होगा। साइबर टेररिस्ट, तो ए पर्सन जो कि किसी को भी हार्ट करता है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, तो उसको विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू किसी को भी कोई कैप्चर कर रहा है तो वो क्या होता है, साइबर टेररिस्ट होता है। उसको हम बोलते हैं साइबर टेररिस्ट, क्योंकि वो एज ए टेररिस्ट विदाउट परमिशन के लिए कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो एज ए टेररिस्ट होगा। बट यहाँ पे वो टेररिस्ट किस टाइप होगा, साइबर टेररिस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें साइबर टेररिस्ट। करेक्ट आंसर क्या है, साइबर टेररिस्ट। Who monitor the activity of user on internet and transmit to someone else? इंटरनेट पे कौन यूजर की जो एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करता है या मॉनिटर करता है और उसको दूसरे को ट्रांसमिट करता है, एंड ट्रांसमिट टू समवन एल्स, और किसी दूसरे को ट्रांसमिट करता है।
तो हमने देखा था कि जो एक्टिविटी है वो, इसका पहले भी हमारे अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन आया था कि इंटरनेट पे जो आपकी एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड जो करता है उसको स्पाईवेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें एडवेयर, ये नहीं है। स्पाईवेयर इसमें ऑप्शन दिया हुआ, तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा स्पाईवेयर, जो कि आपकी हर मूवमेंट को क्या करता है, एक्टिविटी को इंटरनेट पे मॉनिटर करता है। तो करेक्ट आंसर होगा स्पाईवेयर। करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पाईवेयर। Which of the following is independent malicious program that need not any host program? ऐसा कौन सा इंडिपेंडेंट मेलिफिस प्रोग्राम है जिसको कोई से भी होस्ट की जरूरत नहीं होती है? मतलब ऐसा कौन सा मेलवेयर है जिसको एक्टिव करने के लिए कोई से भी होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? तो हमें पता है कि इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, बेसिकली वायरस होता है जो कि पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पे ही क्या होगा, एक्टिव होगा। तो वो किसी न किसी एक होस्ट प्रोग्राम के थ्रू ही एक्टिव होगा। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। वायरस, वायरस भी क्या होता है, किसी न किसी प्रोग्राम है, तो वायरस भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर है इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, इंडिपेंडेंट कौन सा होता है जिसको मतलब होस्ट के लिए कोई सी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सेल्फ रेप्लिकेट होता है ऐसा होस्ट प्रोग्राम, वो होता है वो। इसमें करेक्ट आंसर होगा वोम। वोम एक ऐसा मेलिक्यूल है जो कि उसको किसी भी होस्ट प्रोग्राम की रिक्वायर नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, रेप्लिकेट होता रहता है, खुद का बार बार रिपीटेशन उसमें होता रहता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें सी। Which of the following is the type of software that has self-replicated software that cause damage to files and system? तो अभी हमने डिस्कस किया है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जो सेल्फ रेप्लिकेटेड है, खुद का खुद ही रेप्लिकेट हो रहा है विद एंड कोज डैमेज टू द फाइल्स एंड सिस्टम, फाइल और सिस्टम को डैमेज करता है। तो वायरस सेल्फ रेप्लिकेटेड नहीं होता है, वायरस यूजर रेप्लिकेटेड होता है, तो ये इसमें आंसर नहीं होगा। ट्रोजन हॉर्स एक तरीके से ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी की फैक्ट कॉपी करता है। तो यहाँ पे जो बूट्स एंड वोम्स, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज वोम्स। वोम्स क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटेड मेलिक्यूल्स होता है, सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्रामिंग होती है वोम्स के अंदर जो सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है। आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर डिजाइन्ड by attacker to get root or administrative access to your computer। क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इस तरीके से डिजाइन किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को, आपके कंप्यूटर को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को लेने के लिए। ऐसा कौन सा जो अटैकर्स है वो गेन या रूट या जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है उसके हाथ में लेने के लिए कौन सा इसमें प्रोग्राम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक डॉट्स, रूट किट्स और एंटीवायर और मेलवेयर। तो ऐसा जो प्रोग्राम होता है उसको हम बोलते हैं मेलवेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलवेयर। मॉलवेयर ही एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, ऐसी कोडिंग होती है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटर को खुद एक्सेस करता है या उसके एक्सेस करने की ट्राई करता है एडमिनिस्ट्रेटर के सारे लॉगिन्स को, क्रेडेंशियल को, उसकी बिना उसकी परमिशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस विच एग्जीक्यूट व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट। जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है? इसका सिंपल सा आंसर हमने पढ़ा था, जब कभी भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, बूट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो बूट सेक्टर ही एक ऐसा वायरस है जो आपका जब भी सिस्टम स्टार्ट होता है तो वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बूट सेक्टर। बूट सेक्टर ऐसा वायरस है जो आपका कब एग्जीक्यूट होता है, व्हेन आपका कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है तभी ये एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसोलिकेटेड कॉमर्शियल ईमेल आर आल्सो कॉल्ड। जो अनसोलिकेटेड कॉमर्शियल ईमेल, जो अनवांटेड ईमेल्स है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पैम। क्या बोलते हैं उसको, स्पैम। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा स्पैम। स्पाईवेयर और मेलवेयर और वायरस एक अलग टाइप के वायरस या प्रोग्रामिंग कोडिंग है, तो ये ईमेल नहीं है। तो इसमें सिंपल सा भी आंसर होता है कि स्पैम किस में होता है, ईमेल में ही होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्पैम।
What is the name of virus that fool a user into downloading or executing them by pretending to be यूजफुल एप्लीकेशन? ऐसा कौन सा जो वायरस है जो कि यूजर को क्या करता है, फूल बनाता है और डाउनलोडिंग करवा देता है, कोई किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करवाता है इनटू डाउनलोडिंग और एग्जीक्यूटिंग देम बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशन, कि ये यूजफुल एप्लीकेशन है जबकि वो होती नहीं है बेसिकली। मतलब ऐसा कौन सा वायरस जो यूजर को फूल बनाता है? तो ऐसा वायरस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो ऐसा वायरस जो होता है ट्रोजन हॉर्स होता है, जो कि क्या करता है, यूजर को फूल बनाता है, फेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराता है जबकि वो लगता है कि ओरिजिनल की तरह हो, बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वायरस दैट स्प्रेड इन कंप्यूटर? कंप्यूटर के अंदर जो वायरस जो होता है, जो स्प्रेड होता है, उससे वो क्या होता है? क्या ये एक हार्डवेयर होता है? इट इज हार्डवेयर? नहीं। इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? नहीं, ये कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है। इट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम या। तो वायरस जो स्प्रेड होता है वो क्या होता है? बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ये हमने डिस्कस किया था कि वायरस क्या है, बेसिकली क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा it is a computer program. Next question, when the hacker flood a website with useless traffic to overwhelm the network, it is called। जब एक हैकर एक यूजलेस ट्रैफिक आपके सर्वर पे अटैक करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसके बारे में हमने देखा था कि यदि एक ही सर्वर, एक ही वेबसाइट पे बहुत सारे यूजर्स आ जाए ताकि ट्रैफिक को और दूसरी जगह मूव किया जा सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं उसको। इस तरीके की क्या बोलते हैं? डीओएस अटैक बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। कि यहाँ पे जैसे कि कोई पर्टिकुलर सेल लगती है तो वो पर्टिकुलर उसी टाइम पे स्टार्ट होती है, उस पे बहुत सारे यूजर्स एक साथ एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे किसी भी जो हैकर्स है वो वेबसाइट को यूजलेस ट्रैफिक जो कोई मतलब का नहीं होता वो ट्रैफिक यहाँ पे मूव करवाते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डेनियल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस। उसको हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, डीएनएस सर्विस जिसे हम बोलते हैं। दो सर्विस डिनायल ऑफ सर्विस इसको बोला जाता है। तो डिनायल ऑफ सर्विस इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर है ए। इसका आंसर क्या है? ए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज हमने देखे हैं। आपके चैप्टर्स फायरवॉल और वायरस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बट मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेके आता हूँ जो एज ए पॉइंट प्रोग्राम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। वही क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करता हूँ मोस्टली। तो आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन है इनकी भी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी शीट को फिक्स कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।